सोमवार की शाम चुनाव प्रचार थम गया। अब गेंद वोटरों के पाले में है। महाराष्ट्र और हरियाणा में इंतजार 15 अक्टूबर का है, जब वोट डाले जाएंगे। महाराष्ट्र में कुल 288 सीटें हैं। साल 2009 में कांग्रेस 82 और एनसीपी 62 सीटों पर जीती थी। शिवसेना को 44 और बीजेपी को 46 सीटें हासिल हुई थी। इसके अलावा रिपब्लिकन लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट को 14, मनसे को 13, सपा को 3, पीडब्ल्यूपीआई को 4, बहुजन विकास अघाड़ी को 2, सीपीएम को 1 और अन्य को 30 सीटें हासिल हुई थी। क्षेत्रवार परिणाम के आंकड़ों को देखें तो ग्रेटर मुंबई इलाके में कुल 60 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 18, एनसीपी को 8, बीजेपी को 9, शिवसेना को 9, मनसे को 8 और अन्य को 8 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। वहीं मराठवाड़ा में कुल 46 सीटें हैं, जिनमें कांग्रेस को 18, एनसीपी को 12, बीजेपी को 2, शिवसेना को 7, मनसे को 1 और अन्य को 6 सीटें मिली थी। 35 सीटों वाले उत्तरी महाराष्ट्र में कांग्रेस को 6, एनसीपी को 9, बीजेपी को 4 और शिवसेना को 7 सीटें मिली थी। मनसे को 3 और अन्य को 6 सीटें हासिल हुई थी। विदर्भ इलाके में कुल सीटें 62 हैं। कांग्रेस 24, एनसीपी 4, बीजेपी 19, शिवसेना 8 सीटें जीत ले गई। मनसे खाता नहीं खोल सकी, अन्य को 7 सीटें मिली थी। 70 सीटों वाले पश्चिम महाराष्ट्र में कांग्रेस को 14, एनसीपी को 24, बीजेपी को 11, शिवसेना को 9, मनसे को 1 और अन्य को 11 सीटें मिली थी। कोंकण इलाके में 15 विधानसभा सीटें हैं। साल 2009 में कांग्रेस को 2, एनसीपी को 5, बीजेपी को 1, शिवसेना को 4 और अन्य को 3 सीटें मिली थी। लेकिन ये परिणाम साल 2009 के थे। पिछले 5 साल में बहुत कुछ बदल चुका है। गठजोड़ों का टूटना और मोदी लहर पैदा होना, उनमें से कुछ बड़े बदलाव हैं। ऐसे में चुनावी लड़ाई जितनी दिलचस्प होगी, चुनावी परिणाम आने के बाद की स्थिति उससे भी ज्यादा मजेदार होगी। जनादेश डेस्क के साथ मंजीत ठाकुर, डीडी न्यूज।